आदाब नमस्कार, मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं शब बारात का पर्व मुसलमानों ने पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत करी और अपने गुनाहों से तौबा। इसी दौरान रात में एक जलसे का भी आयोजन नगर के राह निजात स्कूल में किया गया, जिसमें मुंबई से उलेमा आए और तफसील से लोगों को शब बारात के बारे में बताया और हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलने के लिए आह्वान किया, अपील की, उनके बारे में विस्तार से बताया। देखिए गुरु पूछ रहा है शुगर तो ना हो गई? ये शुगर तो हो गई आपको। क्यों? इसलिए कि हमारे जहन में ये दिमाग ख्याल बैठा हुआ है कि जब शुगर होती है तो इंसान का काम तमाम कर देती है। गला पहलवान को एकदम जो है वो स्ट्रक्चर पे जाके बैठा देती है। अच्छा, कुछ लोग बड़ी शान से भी कहते हैं कि भाई वो हमारी चाय में चीनी मत डाल देगा, क्यों? हमको शुगर है। भले गुड़ ना हो उनको, मगर है शुगर। तो आपको कैसे पता चला शुगर है? तो साहब वो गए थे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो ब्लड टेस्ट किया तो बताया उसमें शुगर है। तो खाली शुगर है का नहीं, बहुत तबीयत खराब थी, पहुंचे, डॉक्टर ने कहा अपना ब्लड टेस्ट कराइए, खून चेकअप कराइए। मैंने खून दिया, 3 ml खून इंजेक्शन में निकाला गया, जो है वो पैथोलॉजी लैब में, फिर उसको भेजा गया। 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में बहुत कुछ बताया। व्हाइट ब्लड सेल कम है, रेड ब्लड सेल कम है, और विटामिन इतना है, और जो है विटामिन डी की इतनी कमी है, शुगर इतना हाई है, ब्लड प्रेशर इतना हाई है। मैंने कहा नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कहा मौलाना आपको नहीं पता है, आप पुराने लोग मदरसे में पढ़े पढ़ाए, आपको क्या पता साइंस ने क्या तरक्की किया है। एक कतरा खून अगर आप पैथोलॉजी लैब में दे देंगे तो ऐसी ऐसी मशीनें हैं क्या उन मशीन पे एक कतरा खून रखिए और 10 मिनट में रिजल्ट बता देगी कि उस एक कतरे में आपके जिस्म में ग्लूकोज कितना है, विटामिन कितना है, डी कितना है, बी कितना है, सी कितना है, आयरन कितना है, रेड ब्लड सेल कितना है, व्हाइट ब्लड सेल कितना है, शुगर कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है। तो अच्छा, मैं तो रोज खून देखता हूं। आज जलसा किया गया था राह निजात जूनियर हाई स्कूल में, किस संबंध में किया गया था? जी, ये पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और इससे आपने गुफ्तगू की है मुझसे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान कादरी है और मैं यहीं रहने वाला हूँ, शहर का जहांगीराबाद का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंसारी वाली मस्जिद में इस वक्त इमामत करता हूँ। और ये जो जलसा हुआ था शब बारात के सिलसिले में ये जलसा हुआ था, और इसमें हमने लोगों को, जो हमारे मेहमान आए थे उन्होंने और यहाँ के दीगर उलमाए किराम ने ये बताया कि हमें इस रात में क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें जो दीन ने हमें दावत दी है, जो दीन ने हमें जो है राह बताई, उस पर चल रहा है। आका अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमारी तालीम क्या दी है। इस शब बारात क्यों मनाई जाती है? ये शब बारात ये एक फजीलत की रात है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बड़ी बहुत हदीसें ऐसी हैं जिनमें इसके फ़ज़ाइल दिए हैं कि इसमें इंसान जो नेक अमल करेगा उसका सवाब कैसे कितना मिलता है और किस तरीके से हमें क्या क्या इसमें इबादत करनी चाहिए और किस तरीके से हमें इसमें आपस में भाईचारे की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, प्यार की बात करनी चाहिए। तो हमारे नबी ने तमाम चीज़ें हमें तालीम फरमाई है और हमारे नबी ने ये भी फरमाया कि हमें किसी को कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो, किसी को दूसरे को परेशानी हो। इन तमाम बातों से रोका गया है इस्लाम के अंदर, और हुजूर ने मना फरमाया इस चीज़ के लिए कि हम कोई भी बंदा किसी दूसरे की तकलीफ़ का सबब ना बने। लिहाजा इस सिलसिले में उलमा इकराम आए थे, रहबरी की उन्होंने, और हमारी जो आवाम है, हमारा नौजवान तबका है, उन सबको ये मैसेज दिया कि हमें आका अलैहिस्सलाम ने, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, हमारे नबी ने दीन की निस्बत से हमें क्या तालीम दी है। हमें तशद्दुद से रोका गया है, हमें प्यार की दावत दी गई है और एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर मेल मिलाव की बातें की गई हैं। ये तमाम चीज़ें हमें शब बारात पे तो जागती हैं लोग जी, क्यों जागती हैं? ये बस वो इसीलिए जागते हैं कि इस रात में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसी रात है कि जिसमें किसी इबादत का सवाब बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है इसमें कि आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया
کہ اس میں رات میں جو ہمارے اعمال نامے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو ہماری زندگی اور موت کے معاملات ہیں یا رزق کے معاملات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نئی رجسٹر عطا فرما دیتا ہے کہ اس میں جو اس سال میں یعنی اس شب برات سے لے کے اگلی شب برات تک جو لوگ دنیا میں آنے والے ہیں ان کی لسٹ، جو لوگ دنیا سے جانے والے ہیں مرنے والے ہیں ان کی لسٹ، اور جو روزی دی جاتی ہے تمام کی لسٹ بنائی جاتی ہے، اور وہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے ایک پوائنٹ آئندہ، پچھلا لے لیا جاتا ہے اور اگلا سونپ دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور کئی حدیثوں میں یہ بات وارد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں جو ہے عبادت کی جائے اور اچھے کام کیے جائیں، جیسے قبرستان جانا ہے اور اپنے بھائیوں کو مطلب یہ ہے کہ اچھی باتیں بتانا، اور جیسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اور دوسرا پھر قبرستان جانا، یہ تمام چیز رات کی فضیلت میں شامل ہیں، اور متفق علیہ بہت ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں پروگرام رکھا گیا تھا، اور گناہوں سے توبہ بھی کی جاتی ہے۔ جی گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، اور اپنے جو ہمارے حالات ہیں ملک کی سلامتی کے لیے اور تمام بھائی چارے کے لیے سب کی دعا کی جاتی ہے، اس سے جو ہے بڑی منت سماجت کی جاتی ہے، اپنے گناہ توبہ کی جاتی ہے، مغفرت کے لیے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ یہ جلسے میں مکھیہ اتھی کون تھے، خصوصی مہمان؟ یہ خصوصی مہمان ہمارے بمبئی سے آئے تھے، ڈاکٹر شفیق القادر صاحب، مفتی شفیق القادر صاحب جو ہے جو بمبئی سے آئے تھے مہاراشٹر سے، وہ مہمان خصوصی تھے، اور ان کے بعد میں پھر یہ ہمارے دلی دلشاد گارڈن سے وہ قاری مولانا یاسین صاحب تشریف لائے تھے، اور ہمارے سیما پوری سے قاری تسلیم احمد صاحب یہ بھی اس میں ہمارے مہمان خصوصی تھے، اور ان تمام حضرات نے انہی تمام باتوں پر روشنی ڈالی، اور اہل بیت نبی جو آقا علیہ السلام کی اولاد ہے، اہل بیت ہے، قرآن اور اہل بیت، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھا رہیں گے، لہذا ان دونوں کو مضبوط سے پکڑ لو، تو اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے ہم لوگوں کو بتایا، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے قرآن اور حدیث سے اس بات کو سمجھایا کہ نبی اور نبی کے اہل بیت سے ہمیں محبت رکھنی ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور جو ہے ہمیں کو بھائی چارے کو بنا کر قائم رکھنا ہے۔